ये लीजिए। जाएंगे क्या? यहीं पास में ही। हाँ? उसने हमें यहाँ 24 घंटे रुकने को कहा था, क्या रुकना पड़ेगा? हाँ? चले जाते हैं, उससे टकराना छोड़ देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा ना। हाँ? बाप रे। सॉरी बोल के निकल जाते हैं। हाँ। रेडी स्टडी, आवाज दो, चिल्लाना। सैदे साहब माफी मांग रहे हैं सर। जोर से चिल्लाओ। हाँ? एमएलए साहब सॉरी बोलना चाहते हैं। उन्हें सुनाई दिया कि नहीं? आवाज नहीं आई, लगता है आधा मान गया। चलो। साहब इतनी आवाज काफी है। साहब उस पोस्टर की जगह मैं आपको नहीं देख सकता। आइए बैठिए। चलिए ना। ठीक है चुना, तुम जाओ, इसलिए बुलाया था। क्या आप जाने को कह रही है? असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई थी। वहाँ क्या हुआ होगा मच्चा? सीधा बोलना है तो वो लोग पबजी खेल रहे थे। वहाँ पर 3 ग्रुप्स आए थे। पहला ग्रुप जो आया था प्रो ग्रुप, वो लोग टेंट लगा के वहाँ आराम कर रहे थे। Are you the captain here? Yeah. ये टेंट स्कैम्स ये सब क्या है? We are supposed to be camouflaged. सिर्फ एक आदमी के लिए इतने लोगों को बुलाया आपने? हम 30 लोग हैं, कॉफी खत्म होने से पहले उड़ा देंगे। You're supposed to listen to us. Hello. We don't take orders from you. मैम, ये टीम बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। यहाँ बहुत सारे सिविलियंस भी हैं। I'll be the first soldier. Let me go in and confirm the subject. Go ahead, चीफ। अल्फान। Roger that, sir. अंदर अगर ईगल होगा तो इसे प्रेस करके कम्युनिकेट करूंगा। अंदर जाने के बाद तुम्हें कुछ हो गया तो? I'll still find the way. अगर तब भी नहीं हुआ तो talk to my ma'am. All right. ये इडली कितनी बेकार है। यहाँ ऐसा ही मिलता है। उधर कहाँ जा रहा है? गेट में करंट लगा हुआ है, शॉक लगेगा। कौन है तू? इस गांव में कभी देखा नहीं। एयरफोन नेटवर्क सर्वे के लिए आया हूँ। क्या 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 क्या? एयरफोन नेटवर्क सर्वे के लिए आया हूँ। जो भी हो तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ बैठना पड़ेगा। वो खुलेगा तब। इसके लिए तो खुल गया। ये क्या है सर? हमारे लिए तो नहीं खुला था। एकनाथ। हाँ साहब। प्रजा के प्रतिनिधियों से तुम्हारा साहब नफरत करता है। धक तेरे की क्या जिंदगी है। सिर्फ मुझे छोड़कर वो सबको अंदर बुला रहा है। फाइबर केबल इंस्टॉलेशन के लिए नहीं लगाया तो आपके कॉल्स की क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगी। जय, ये जो बढ़िया है, याद रखना इसे। जब पूछूंगा तब बताना। सच में ये सुपीरियर क्वालिटी है सर। अरे तुम्हें अंदर आने दिया तभी तुम आ सके। जब भेजना चाहेंगे तभी बाहर जा सकोगे। वो यहाँ नहीं चलेगा प्रमोद। इम्प्रेसिव। जो कहानियां मैंने सुनी थी और जो देख रहा हूं वो मैच कर रहे हैं।
भले ही ये यहाँ काम ना करे, मैं अगर 1 घंटे में बाहर नहीं गया तो पूरी फोर्स अंदर आ जाएगी। जो होना है वो तो होकर रहेगा। इसको दिखाना पड़ेगा। लाइव अरेंज करो। ओके। मैम, आपका एजेंट अभी तक बाहर नहीं आया। Allow us inside. We'll sweep and finish it. हमारा एजेंट कम्युनिकेट करेगा। वेट। ओए, हमने तुम जैसों को बहुत देखा है और उन्हीं लोगों ने आखिरी बार इनको देखा। पुलिस वाले हो या स्पेशल फोर्स? एयरफोन टेक्नीशियन। हाँ, तो वहाँ जो टेंट में गन लेकर बैठे हैं तुम्हारे टेक्नीशियंस हैं क्या? I see movement at 10 o'clock. 50 armed men. Ma'am, we have company. अब दूसरे और तीसरे ग्रुप के बारे में सुनो। एक मॉइस थे और दूसरे आतंकवादी। वो दोनों मिलके आए थे दीदी। अल्ताफ, अंदर हमारे कॉमरेड के साथ कुछ मासूम लोग भी हो सकते हैं। तुम अपनी मर्जी से गोली नहीं चला सकते। काफिर को पकड़ने के लिए गोली चलाना गलत नहीं, जिहाद है। इसमें आपकी कॉमरेड मर भी जाए तो वो मौत नहीं होगी, कुर्बानी होगी। नो, डोंट मूव इन। जो अंदर गया वो अभी तक वापस नहीं आया। कहीं उससे भी तो बिंदी नहीं लगा दी। अरे बोल ना। आप वहां देखिए सर। ये दाढ़ी वाले कौन है? मेरे वोटर तो नहीं लगते। वो पाकिस्तान के वोटर हैं। बहुत बड़े आतंकवादी हैं। क्यों रे विकास, इसने पूरे देश से लफड़ा मोल ले रखा है क्या? नक्सलाइट कह रही थी ये तो टेररिस्ट लग रहे हैं। इन हथियारों के लिए उनसे मिलना पड़ा। बस 10 मिनट में ये फेंसिंग और ये पूरी कोठी दोनों गिर जाएंगी। ये माओइस्ट लोग क्यों आए? कितने लोगों को बॉक्साइट चाहिए? जैसे हम बेलूर गैंग को लाए थे, इसी तरह ये रोमानी का सेटअप तो नहीं? राज भाई, एमएलए भी यहाँ है। हमारा निशाना वो बैंडिट है। जय। सायन, गोविंद, दुकान बंद कर दे। विंड
डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, स्पीड 20 नॉट्स, हेड। दिशाओं की जरूरत नहीं, बरसात होगी। This video is downloaded from HD Hub for you. ये क्या हो रहा है एकनाथ? उस सायरन का मतलब सावधान होना है। जिंदा रहना चाहते हो तो लेट जाओ। हमें 24 घंटे रुकने को कहा है, रुकेंगे। ये लेटना वेटना हमसे नहीं होगा, तुम करो। ये विकास, तुझे क्या हो गया? यहाँ पर ये सीनियर है और मैं जीना चाहता हूँ। टेररिस्ट गेट को छोड़ के सलाखों के ऊपर से कूदे। कोचिंग की में एंटर होने से पहले सारे आतंकवादी खत्म। तब जाके समझ में आया दीदी कि कोचिंग की में ही बहुत सारे बड़े बड़े मशीन गन्स थे। अब मैं और डिटेल में बताता हूँ। दरवाजों पे गन्स, खिड़की पे गन्स, दीवारों पे गन्स। एक ही बार में सारे टेररिस्ट उड़ गए। पहले वहाँ से सारे टेंट हटाओ और उस जगह को छोड़ दो। क्या ये सब देख के प्रो टीम ने अपने सारे टेंट उठा लिए। कॉपी दैट। ये कैसा युद्ध है? क्या होता? गेट बंद किया, सायरन बजाया, फिर भी नहीं सुना। जब मौत आती है तो आंख और कान काम नहीं करते। ये बढ़िया है, शाम को बात करते हैं। मैम, इट्स कंफर्म्ड। ईगल इज इनसाइड। 20 कैजुअलिटीज। अगर हम तुम्हारी बात मानते तो उनकी जगह हमारे लोग होते। वेट अंटिल सनसेट एंड प्लान योर टैक्टिक्स। बट मैम, वी आर प्रिपेयर्ड। तुम उसके ग्राउंड में हो एंड ही इज प्रिपेयर्ड फॉर अ डेकेड नाउ। पानी में अगर मगरमच्छ से जीतना है तो दिमाग की जरूरत होती है, ताकत की नहीं। कॉपी दैट। ऐसे एक चैप्टर पूरा हुआ दीदी। जब टाइटल शुरू हुए थे तब मर्डर वगैरह कह के फोन आया था। जंगल रेडी बोलो। हाँ, क्या रे विकास? एमएलए कुछ मर्डर के बारे में कह रहा इस था। सबकी जरूरत है क्या? उसे सलाह मत दो। उसे भी यहाँ बुलाओ। बात यह है कि मैंने सुन लिया, मुझे भी वहाँ बुला रहा है। आ रहा हूँ। तब सीआई जंगल रेड्डी वहां से निकल के आ रहा था।
थैंक यू। उसने कहा डॉक्यूमेंट्स मिल गए, गाड़ी निकालो। उस फार्म हाउस की जगह किसके नाम है अगर पता चल जाए तो इस कहानी का कारण पता चलेगा। अब इससे सब क्लियर हो जाना चाहिए सिस्टर। मैं जिस कहानी को ढूंढ रही हूँ उसकी गहराई, उसका कारण वो लड़की है। नाम है रचना। प्रूफ इनलैंड डॉक्यूमेंट्स में है। रचना कौन है और उसका इस कहानी में क्या हिस्सा है, अब वो कहाँ है? वो इस कहानी का सिर्फ हिस्सा नहीं, सब कुछ है। हमारे साहब का जिंदा रहना और हमारी जिंदगी सही चलने का कारण वही है। 10 साल पहले उनकी यादें लेकर वो यहां आया था। जो उसने सोचा सब किया। मैं तो सिर्फ उसका सेवक हूं। तुम्हारे सवालों का जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता है, जय। इस कॉटन को पूरे यूरोप में ट्रांसपोर्ट कराने वाला वही इंसान है। Excuse me, sir. Yes, miss. You know this address? Address? I'm not sure. This person is from India, Jay. I'm not come across. Actually, he imports cotton. You should check in the corner. Hey! Hey, stop! Hey! Hey! नलिनी, सस्पेंडेड जर्नलिस्ट। मलन्ना से मिल रही थी तुम, तब से तुम्हारे पीछे आंखें लगा रखी हैं। हमें लगा था तुम एमएलए या रुमानी तक जाओगे, लेकिन जब तुम इतनी दूर आ गई तब समझ आया कि तुम क्या तलाश कर रही हो। रचना और सहदेव के बीच क्या रिश्ता था? सहदेव रचना के लिए तलाक होना क्यों आए थे? मोती तलाशने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी सच्ची है तो बताओ। कुछ लोगों की नजर फैसला करती है कि आदमी की सांस कब रुकेगी। ऐसे लोगों की जिंदगी यहीं से शुरू होती है। Wind speed under 1, eye on target. Target is steady. According to our contract, हमें एक पुलिस ऑफिसर को हिट करना था जिसका नाम काली प्रताप था। Wind direction 36.2 degrees. Hold the shot. Target is moving. Hold the shot. Hold the shot. उनकी दुनिया मौत के सौदे पर चलती थी। तब एक लड़की जिंदगी बनकर उनकी जिंदगी में दाखिल हुई। I repeat, hold the shot. Target is starting to move. Wind speed is the same. Window is closing. I repeat, take the shot. Window is closed. Bye. पहली बार सहदेव की उंगली कांपी थी ट्रिगर पर। उनकी आंखें नहीं हट रही थी उसके चेहरे से, उस कॉटन की साड़ी से, उसकी मुस्कुराहट से। उस दिन उन्होंने उसका पीछा किया और दिल को मौका मिल गया।
Morning. Morning. Give me your phone. Money. More. Your chain. Pasta. Back. Give me. No, You wanna die? please not this. Please no. वो अपनी जिंदगी से ज्यादा कॉटन की साड़ियों को तरजीह दे रही थी। इसी देसीपन ने सहदेव को इम्प्रेस किया। उस दिन से वो रोज उसके पीछे जाने लगे। नाम रचना, गांव मदनपल्ली। डे केयर सेंटर में टीचर है मोहतरमा। इंडिया में माँ बाप कॉटन के बिजनेस में थे, अब बैंकरप्ट हैं, लेकिन फिर भी इनके सर पर कॉटन का जुनून सवार है। इतना सवार है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन कॉटन को पहचान दिलाने के लिए भारत से कॉटन आयात कर रही हैं। लेकिन ये बात कौन समझेगा? हाँ, उससे कोई पहचान नहीं मिलेगी।